ये शाम हम ज़ान ज़ाओ द इंपीरियल और बेयूटांग द सीक्रेट के मुकाबले से खत्म करेंगे। तो आप लोग इस मुकाबले का आनंद लीजिए। देखते कौन बचेगा। मारो। मुझे माफ करना, पर हम में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। चलते हैं ना उधर। गवर्नर बाह, गवर्नर बाह, गवर्नर बाह, गवर्नर बाह, आपको एक जरूरी बात बतानी है मुझे। कौन हो तुम? मैं सुहाव चैन हूँ, जियांगहाओ के जिंगपिंग देश का न्यायाधीश, न्यायाधीश सु। वैसे हुआ क्या है आपको? गवर्नर वो, मैं यहाँ मुकदमा करने आया हूँ। गवर्नर को बचाओ। चलो जल्दी यहाँ रुक जाओ।
क्या ये सच में क्यू तियानबा है? जी योर ऑनर, ये जुलिंग हिल पर डाकुओं का नेता था और अपनी ताकत के साथ पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और डाकू बन गया। अजीब बात है, मैंने बहुत पहले ही इन कैदियों को फांसी की मंजूरी दे चुका हूँ। क्यू तियानबा को पिछले साल ही मार दिया गया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? योर ऑनर, इस आदमी की आंखें लाल और खून में कालापन है। उसका शिरोबिंदु भी विसंगत नहीं है। मुझे लगता है शायद वो ग्यू पॉइजन से गुजर रहा है। तो ग्यू क्राफ्ट अभी भी मायने रखता है? देखिए, अफवाह यह है कि मियाओ लैंड में गू ब्रीडिंग चलता है। कनखजुरा, सांप, बिच्छू जैसे विषरी जानवर एक ही जगह बंद करते हैं ताकि वो एक दूसरे को मार कर खा सके। यही सच है। और मैं आपको बता दूं कि 49 दिन बाद जो इनसे बच गया उसे ही ग्यू कहते हैं। बहुत क्रूर है ये। क्या हम किसी भी तरह से इसे रोक नहीं सकते योर ऑनर? न्यायाधीश सु धार्मिक और निष्कलंक व्यक्ति थे, लेकिन उनके हत्यारे ने उनका पीछा किया और खत्म कर दिया। कोई तो कहानी होगी। हत्यारे को सच में फांसी पर लटकाया गया था। मुझे इस मामले में लगता है खुद ही आगे बढ़कर दखल देनी होगी। योर ऑनर, जियाओ झऊ हाथों के बाहर है। आपके जाने के बाद मैं तुरंत निकल जाऊंगा योर ऑनर। अच्छा है, मुझे तुम्हारा फैसला पसंद आया। जाओ सुनो, मिस्टर गॉन्गसन, तुम्हारी यात्रा खतरों से भरी है और तुम ग्यू मास्टर से लड़ोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लो, ये तुम्हारे लिए दवाई है। ये ग्यू पॉइजन को खत्म कर सकती है। अच्छे से रख लो। ठीक है, फिर मिलेंगे। ये देखिए, ये मेरे पुरखों की निशानी है। जरा इस पर एक नजर डालिए। फिर तो इसे देखना ही पड़ेगा। हाँ। ये तो रसोई का मामूली चाकू है। अरे, ये मेरे परिवार की पुश्तैनी निशानी है। इससे सब्जियों से ज्यादा मांस काटा गया है जनाब। मेरे माता पिता तो कहते हैं कि इससे अच्छा भाग्य आता है। इसी की वजह से तो मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, निकल जाओ। अरे, आप ये बेकार सी कटोरी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा चाकू नहीं। हाँ, ये जो कटोरी है ये पिछले सम्राट का है। ये कीमती है। तुम्हारे चाकू का इसके सामने कोई मोल नहीं। अरे ठीक है, फिर अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो मुझे आपको लूटना पड़ेगा। हिलना मत। अरे मेरी कटोरी, मेरी कटोरी, मेरी कटोरी! सैनिकों, सैनिकों, पकड़ो इसे। इसे पकड़कर यामीन भेज दो। छोड़ दो नहीं इसको। अंदर जाओ। कितनी बदबू आ रही है। तेरे जूते बड़े अच्छे हैं। शुक्रिया, आज ही खरीदा शहर से। बहुत अच्छा है। इस जेल का एक नियम है जनाब, अच्छी चीजें बॉस को दे देनी चाहिए, समझे क्या? अगर ये बॉस है तो मैं कौन हूँ फिर? तुझे लगता है अलग तरह से समझाना पड़ेगा। शुरू जा। अब बोल, कौन है बॉस यहाँ का? बोल। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो।
अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। तू जा पहले। बस तुम हो। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। छोड़ क्यों दूं बताओ? मुझे पता है तुम्हारे पास कई सवाल हैं। मेरा हाथ खोलो, मैं सब बताऊंगी। ठीक है। माफ कर दो, माफ कर दो। वो मौत के लायक नहीं था। यह आसान तरीका था। मुझे बताओ, तुमने न्यायाधीश शू को क्यों मारा? यह शू कौन है? अपना वादा कैसे भूल सकती हो? मैं हिस्सेदार इंसान नहीं हूँ। मैं हर वादा पूरा करूँ ये जरूरी है? तुम खेल खेलना बंद करो और सो जाओ। हमें कल लंबी यात्रा पर निकलना है। तुम मशहूर इरांड झैन झो हो। तुम एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जहां तक कि मुझे पता है, तुम वो लड़की हो जो 3 कत्ल के मामले में शामिल है। मुझे गिरफ्तार करके कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ, समझे? अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं केस खत्म कर सकता हूं और तुम प्रायश्चित कर सकती हो। शायद गवर्नर बाओ तुम्हारी फांसी की सजा कम कर सके। और अगर नहीं तो जब हम जियाओ झोग जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है मिस्टर जैन सबसे मार्टियल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छे शेखीबाज भी हैं। ये कैसे भूल जाऊं? मुझे वो मिल क्यों नहीं रहा? सुनो, यहीं रुको। किस लिए? मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, पर 16 मीटर से दूर नहीं जाना। और तुम देखना नहीं। हाँ तो फिर मैं ऐसा ही आदमी हूं। बकवास बकवास। 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर।
उसके बाद मुझे जेल हो गई खून करने के जुर्म में। और फिर खैर, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। वैसे भी मेरे पास वक्त कम है। मुझे लग ही रहा था कि तुम और तियानवा दोनों एक साथ जेल में थे। ग्यू पॉइजन के बारे में तुम्हें तियानवा ने ही बताया होगा। मुझे यकीन है तुम्हारी कहानी पर, और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझ पर विश्वास करो। इस केस में जो चाहे होने दो। वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, और गवर्नर बाव से विनती करूंगा कि तुम्हारे परिवार का नाम हटा दे। बॉस, थोड़ा पानी पी लो। इधर आओ। क्या कोई और जगह है जहां कैदियों को रखा जाता है? इस जेल में तो कैदियों को 2 जगह पे रखते हैं गुरु, और पहरा भी 2 तरह का होता है। अभी हम लोग जहाँ पर है ना, ये बाहर वाली जेल है। इसमें ना सब छोटे मोटे कैदी रहते हैं। लेकिन गुरु, एक सीक्रेट बताता हूँ, ये बाहर वाले के सैनिकों को ना, अगर तुमने पैसा देकर पटा लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए। ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। और अंदर के हिस्से का क्या? अंदर का मामला तो बहुत गड़बड़ है गुरु। मैंने सुना है कि वहां पर आर्ट डायग्राम और पंचतत्व का मामला है। मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? वहां जाने के लिए तो बलात्कार, डकैती, हत्या जैसा खतरनाक काम करना पड़ेगा गुरु। गुरु, बलात्कार और डकैती? वो तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ ठीक ठीक। पर हाँ, हत्या कर सकता हूँ, वो आसान है। लेकिन गुरु, मैं डर रहा हूँ गुरु। हट जाओ यहाँ से। मिसियर लॉ, बस थोड़ी ही देर, हम पहुंचने ही वाले हैं। मिसियर लॉ, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये बहुत बीमार है। तुम्हें इसे ले जाकर मार्कस एनिंग को दिखाना चाहिए। मार्कस एनिंग? मोहतरमा, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेंगे? जिया झाओ राज्य के पूर्व में वो क्लिनिक चलाते हैं। वो हर बीमारी का उपचार करते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। मैं अभी आया। संभल के जाना। शुक्रिया। क्या मैं जान सकता हूं कि यह डिस्क्रिप्शन आपके लिए किस डॉक्टर ने लिखा है? काइफेंग के मिस्टर गोंगसुन ने दिया है। गोंगसुन से? जी। क्या बात है। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप मशहूर जान झाओ हैं। आप तारीफ कर रहे हैं। मेरा नाम मार्कस एनिंग ल्यूज यू है। गोंगसुन मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। आपसे मिलना भाग्य की बात है। अरे अभी आइए, इस तरह बैठिए। इस प्रिस्क्रिप्शन में तो आर्सेनिक का नाम लिखा गया है और ये टॉक्सिक होता है। मैं क्या जान सकता हूँ कि ये आपको दवा किस लिए चाहिए? मेरी एक दोस्त ग्यू पॉइजन का शिकार हुई है, उसके लिए दवाइयाँ चाहिए। आप बैठ जाइए कैप्टन झाओ। ग्यू पॉइजन बहुत ज्यादा जहरीला होता है। ये दवाई बहुत ही बेहतरीन है। गोंगसुन ने बहुत सोच समझकर दवाई चुनी है। मैं इसमें 2 और दवाओं का नाम जोड़ देता हूं, असर बेहतर हो जाएगा। फोक सिंह, जी महाराज। ये दवाई जल्द लेकर आओ। जी महाराज। ग्यू पॉइजन कई प्रकार के होते हैं और असर भी अलग अलग होता है। इस दवा से जहर का असर तो कम हो जाएगा, लेकिन मुझे डर है कि बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। महाराज, दवाई तैयार है। लाओ। कैप्टन झाओ, ये लीजिए दवाएं। शुक्रिया। कैप्टन, मेरा अस्पताल निःशुल्क काम करता है। आप इसे ले जाइए और अपने दोस्त की मदद कीजिए। जी, आपका ये दयालुपन मैं कभी नहीं भूलूंगा। अलविदा। अलविदा।
तुम जाग गई। अब कैसा लग रहा है? इन्होंने दलिया बनाया है, अभी गर्म है, पी लो। मिस्टर गोंगसन की दवाई सिर्फ जहर को खत्म कर सकती है। इसका जहर मिटाने के लिए जहर देने वाले को ढूंढना होगा। जनाब, मोहतरमा, ये लीजिए आपका खाना। वेटर, तुम्हारा जो सबसे अच्छा खाना है लेकर के आओ, जल्दी जल्दी करो। क्यों जनाब, आप लोगों की लॉटरी लगी है क्या? बेशक, कल रात मैंने ब्लैड वुल्फ से बहुत सारे पैसे जीते। अच्छा। लेकिन किस्मत बहुत बेकार थी। तो क्या हुआ कि अगले गेम में जिसे रिवर चर्निंग गेट बोलते हैं वो गड़बड़ हो गई, नहीं तो और भी पैसे जीतते हैं हम। बचाओ मुझे, ये आदमी बलात्कारी है। प्लीज मेरी मदद करो। हिलना नहीं। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तो खिड़की से कूद के भाग गई। इतनी देर हो गई और तुम अभी तक जहर से मरी नहीं। झंझाओ को गोंसुन से ने जो दवाई दिया है ना, उससे जहर का असर खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सरकारी जासूस तुम पे मेहरबान हो गया है। मैंने काम पूरा किया है, कृपया मुझे एंटीडोट दें और जैसा तय किया था वैसे मुझे छोड़ दें। तुमने जान जाओ को यहाँ लाकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। बताओ, तुमने उससे वास्तव में क्या कहा? मैंने उसे कुछ नहीं बताया महाराज। अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो जान जाओ को खत्म करना होगा। क्या अब तुम्हारे पास दिल नहीं है? महाराज, चुप रहो। जब काम पूरा हो जाएगा तो अपना वादा जरूर निभाइएगा। महाराज, उस सरकारी जासूस से मैं भी निपट सकती हूँ। उसे भेज के समय बर्बाद ना करें। जान जाओ की प्रतिष्ठा अनर्चित नहीं है। मैंने व्यवस्था कर दी है। हाँ, क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? क्यों तियानबा का सिर काट दिया गया? तो फिर क्या तुम्हारे पास गलत आदमी है? केस फाइल कहाँ है? दुर्भाग्य से 3 महीने पहले यामिन में बिजली गिरने से आग लग गई थी और उसी आग में सारी फाइलें जलकर राख हो गईं। हत्यारे का कुछ पता चला? 2 दिन पहले ही जो हत्यारा था वो महामारी में मारा गया था। ठीक है, तो आप मेरे साथ जाओ जाओ चलने की कृपा करेंगे प्रीफेक्ट चेन? जरूर, मुझे आपका साथ देकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अंदर आइए। ये रहा। नाइन ट्यून 8 डायग्राम। मृत्यु घर का इनक्यू वाकई बहुत ही गंभीर है। वो क्या है कि बहुत सारी विचित्र घटनाएं भी घटी हैं यहाँ पर। और वो क्या है कि बाद में मास्टर की सलाह से मृत्यु घर को 8 डायग्राम एरिया में फिर से बनाया गया। फिर उसे कई कमरों में विभाजित किया गया। सबसे बीच वाला टाइची डायग्राम से संरक्षित है। ये जियोमैग्नेटिक लेआउट सच में बहुत सरल है। वो तो है। कून चैम्बर जिसमें महिला कैदी बंधी हुई थी, ये बहुत ही उत्तम है।
इस तरफ आइए कैप्टन जैन। कैप्टन जैन, ये बाहरी विभाग है, यहां दुराचारियों को रखा गया है। ठीक से बैठो। घूरना बंद करो। मुझे तो नींद आ रही है, मैं चला सोने। हे, भाई कैसे हुई? ये है कैप्टन जैन। तुम लोग को अपने घुटने पे खड़े रहना चाहिए। हमारा आपसे मिलना भाग्य है सौभाग्य आप की बात मिले। है। ये कप्तान जैन हो या लैन हो, मैं बाय फिजियोंग इन्हें नहीं पहचानता। तुम्हारा नाम बाई कैसी है ना, तो फिजियांग क्यों बोल रहे हो? तुमसे क्या मतलब? फिजियोंग मेरा दूसरा नाम है। एक नंबर का पागल है ये। वार्डन क्यूआन, मैंने इसे पहचान लिया। ये एक बलात्कारी है, सुना तुमने? ए, बलात्कारी किसे कहा तुमने? ठीक से बात करो। बाहर निकालो इसे, मैं इससे अकेले में बात करूंगा। जी जी, दरवाजा खोलो। सुनो बाई कैसी हो, कैप्टन जैन तुमसे पूछताछ करने वाले हैं। ठीक से पेश आना, नहीं तो जानते हो ना। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुझसे कहा ना, मेरा नाम बाय फिजियोंग है। नहीं, मेरे कान। माफी माफी जनाब, माफी। पकड़ो उसे और उसे खत्म कर दो। रुको, ये आदमी एक गुनाह से संबंधित है जिसकी जांच काइफेंग कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मुझे माफ कर दीजिए। रहम खाइए, रहम खाइए मेरे ऊपर। मारो उसे तब तक जब तक मर ना जाए। जनाब माफ कर दीजिए मुझे। तुम जियाओजो क्यों आए हो? मेरी याद आ रही थी क्या? अपनी चापलूसी बंद करो, मैं केस के लिए यहाँ आया हूँ। और तुम? मैं पिंक को छुड़ाने आया हूं। वो इसी जेल में कैद है। मुझे उसे बाहर निकालना है, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। तुमने कौन लियांग का कान काट लिया, वो भी डेथ हाउस में जाने के लिए? और क्या? इस जेल का नक्शा भी स्पेशल है और यहाँ कोई है जो ग्यू का मास्टर है। मेरी बात सुनो, अगर तुम वाकई यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम मुझसे हाथ मिला सकते हो। हाथ मिला सकता हूं? क्या कभी तुमने बिल्ली को चूहे के साथ हाथ मिलाते देखा है? हाँ? मत मारो मुझे, छोड़ दीजिए मुझे जनाब। आइए आइए आइए। घर आराम से जाइए, आइए, जरूरत हो हमारे तो फिर पास वापस आइए। आना। शुक्रिया शुक्रिया। अरे चलिए, वहाँ पर कुछ बट रहा है, बहुत टेस्टी है। चलो चलो, आप भी आओ। वरना गरीबों का क्या होता। धीरे धीरे चलो, इतना सबको अच्छे। मिलेगा यहाँ। शुक्रिया जनाब, आपका। मिस योलो आपसे मिलना चाहती हैं। अंदर आइए ना, आइए। आइए आइए, अंदर आइए। कैप्टन झान, तो तुम आ गए? युलाओ कहाँ है? क्या मैं युलाओ से कम सुंदर दिखती हूँ? सभी मर्द एक समान होते हैं। जिस औरत के साथ रहते हैं उससे कभी वफा नहीं करते। और आज तो तुम अपने आप मेरे पास आए हो। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम जैसे दिखाई देते हो उससे ज्यादा होशियार हो। तुम्हारा बॉस कहाँ है? मैं ही तो हूँ बॉस। बकवास बंद करो। जिसने तुम्हारा ये टैटू बनाया है वो ही तुम्हारा बॉस है और मुझे अभी उनके पास। तुम
नदी के चूहे। पिंग, पिंग, नदी के चूहे। युलाओ, तुम लोगों ने महाराज को धोखा दिया है, इसलिए आज तुम दोनों मारे जाओगे यहाँ। गोली, गोली, गोली इस बोतल में है। रुक जाओ। सिर्फ इतना पता है कि गुप्त कक्ष टायोस्ट एयरक्राफ्ट के हिसाब से बना है। टाओइस्ट एयरक्राफ्ट? इस क्राफ्ट में 8 दरवाजे होते हैं। खुला दरवाजा जेल में है, यानी जिंदगी का दरवाजा। जिंदगी का दरवाजा जुन में है। तुम और ये चूहा दोनों मेरे ग्यू पॉइजन के शिकार हो चुके हो। अगर तुम यहां से भाग भी गए तो बिना मेरी एंटीडोट की तुम दोनों की मौत हो जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? सारे प्रतिद्वंदी को मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ेगा, और अगर तुम लगातार 7 बार जीत जाते हो तो मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। जबान पर कायम रहना। मैं अपनी जबान पर कायम रहता हूं। युलाओ, शुक्रिया। युलाओ, अब भी वक्त है। मैं चाहूंगा कि तुम खुद को हवाले करो। जाओ, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर मैं भीख मांगती हूँ। जितना हो सके यहाँ की मुश्किलों से दूर रहो, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। वादा करो तुम ये जगह छोड़कर चले जाओगे। युलाओ, मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से तुम्हें मास्टरमाइंड को हराकर ही स्वतंत्रता मिल सकती है, और तुम अपने माता पिता को बरी कर सकती हो। मेरी बात सुनो। तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बता दो। इस जगह का बस एक ही नियम है, जो जीतेगा बस वही जिंदा रहेगा। जो लगातार जीतेगा महाराज उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं, ग्यू पॉइजन के द्वारा। महाराज? वो मुखौटे में रहते हैं, उन्हें कोई भी देख नहीं सकता है, लेकिन वो सारी चीजों को खुद से कंट्रोल करते हैं। मुझे लगता है न्यायाधीश सू उनका राज जान गए होंगे, इसीलिए उनका मर्डर कर दिया गया। हर महीने के 1 और 15 तारीख को उस मृत्यु घर में मुकाबला होता है। महाराज, मुझे डर है कि ब्लेड वॉल्फ ये नहीं कर सकता। जनाब, दवाई, दवाई। ये दवा है तुम्हारे लिए संजीवनी। दे दो मुझे। लेकिन तुम्हें उस नदी के चूहे को आज रात हराना होगा।
मेरी बात अपने दिमाग में बैठा ले। अभी कितनी देर लगने वाली है? हम बस पहुंच गए मिस्टर सुन। रुको 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 रुको। अरे सुनिए ना, कहीं आप मिस्टर सुन तो नहीं है ना? आप मुझे सच में भूल गए? मैं कोई, आप सच में मुझे भूल गए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं 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 नहीं, आइए। मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपसे यहाँ पे मुलाकात हो गई। मैं आपको एक बेहतरीन जगह ले चलता हूँ। आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? आप जाएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। शमशान चलो। तुम्हें क्या चाहिए? रुको, तुम्हारे कागजात। दरवाजा खोलो। वो जो वहाँ बैठा है वही महाराज है। वो गंजा आदमी कौन है? उसका नाम ब्लेड वुल्फ है, महाराज का सबसे खास आदमी जो कभी नहीं हारा है। क्या ये भी ग्यू पॉइजन का शिकार है? ग्यू पॉइजन एक दवा से सक्रिय होता है जिससे दर्द महसूस नहीं होता है और थकान नहीं होती है। अबे तू मशीन है क्या? थकता क्यों नहीं तू? ब्लैड वुल्फ को क्या हो रहा है? दरअसल उसका शरीर ग्यू पॉइजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बायूतोंग, कमाल कर दिया तुमने चूहे, बहुत बढ़िया। लगता है उन्होंने हमें देख लिया। पकड़ो पकड़ो उसे, देखो जाना ना पाए, पकड़ो। रुको, हटो हटो हटो, पकड़ो उन्हें, पकड़ो।
महाराज, इसे देख के लगता है कि 5वीं बार दी गई दवा से बच नहीं पाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे अच्छा आदमी मिल गया है। ये लो, तुम्हारी जीत का इनाम है ये सिर्फ जहर का काट नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ा देगा। बहुत बढ़िया, ये मेरे भाई को दे दो। ये दवाई 5 तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। लोहा, लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी, सब पर असर अलग होता है। गलत दवा मौत का कारण बन सकती है। लगता है कि डेथ हाउस की चाबी ये मुकाबला है, पर अभी नहीं पता है कि बायोतांग और चर्निंग रैट को कहाँ कैद किया गया है। वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का बड़ा मन हो रहा है। तुम क्या इतने गंदे दिखते हो कि तुम्हें अपना चेहरा छुपाना पड़ता है? हाँ? अगर तुम लगातार जीतते रहे और सारी दवाओं का टेस्ट कर लिया तो मेरा चेहरा देख पाओगे, समझे? और मैंने गोली नहीं ली तो? तो मौत से भी ज्यादा दर्द मिलेगा। महाराज का चेहरा देखने के लिए हम बहुत दूर थे, इसीलिए हम उसे नहीं देख पाए। योजियो ने मुझसे एक बार कहा था कि 8 डायग्राम और 5 तत्वों को मिलाकर महाराज अपने काम को अंजाम देता है। 8 डायग्राम और 5 तत्वों को मिलाते हुए ऐसा लग रहा है कि उससे निपटना आसान नहीं है। ये देखो, इसके शरीर में तो बहुत सारा गिव पॉइजन है। डॉक्टर होने के बावजूद मैं घबरा गया। सच कहूं तो इसको ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, अब इस लड़की की जिंदगी खतरे से बाहर है। शुक्र मनाइए कि उन्होंने शुक्रिया डॉक्टर, इसे बचा लिया। वैसे जहान, तुम शहर के जेल की चर्चा कर रहे थे, तुम्हें कुछ मिला क्या? आपने पूरी जिंदगी जियाओझोउ में गुजारी है, आपने कभी महाराज के बारे में सुना है? मैं बस एक डॉक्टर हूं जहान, क्योंकि मेरे खानदान में पीढ़ियों से डॉक्टर हैं। दादाजी ने राजनीति छोड़कर ये शुरू किया और तब से मेरा पूरा खानदान यही कर रहा है। बस कुछ सरकारी लोगों से कभी कभी मेरी मुलाकात हो जाती है। और एक बात कहूं, मुझे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता। ये महाराज कई लोगों से जुड़ा है। सच कहूं तो उन कई लोगों में सरकारी अधिकारी भी हैं। वैसे मेरी राय में तुम्हें जिया झाऊ से शुरू करना चाहिए, ठीक है? जनाब चैन, कैप्टन, आपकी ईमानदारी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। हम सभी की तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके सम्मान में हाजिर है। इसे स्वीकार करके हमें सम्मानित करें। इन सोने के सिक्कों पर बेगुनाह लोगों के खून के धब्बे लगे हैं। झान झाओ, कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सोच समझ कर बोलें, क्योंकि जहां आप बैठे हैं ये क्षेत्र आपका नहीं है। ये पूरा क्षेत्र महामहिम का है, मतलब हर कोई कानून के दायरे में आता है। झान झाओ, तुम कानून की इतनी शेखी बघार रहे हो तो मैं तुमसे उसी कानूनी भाषा में बात करूंगा। ले आओ उसे। जनाब, यही था वो। कल रात को इसने और उस लड़के ने मुझे लूट लिया। मैंने किसी कारणवश किया। क्या इन्होंने तुमसे पैसे भी चुराए? इन्होंने
500 टेल्स और एक कैरेज भी चुराया। सब कुछ उठा ले गए और इन्होंने मुझे 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 नंगा भी कर दिया कपड़े उतार कर। जान जाओ, तुम एक सरकारी ऑफिसर हो, काइफेंग प्रीफेक्चर के एक अहम ओहदे पर, लेकिन तुमने यहाँ आकर कानून तोड़ा है। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। तुम गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं हो? झांझाऊ के सारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं और तुम हम सबसे लोहा लेना चाहते हो। झंझाऊ ने मार दिया। झंझाऊ ने मार दिया। झंझाऊ ने उनको मार दिया। झंझाऊ ने उनको मार दिया। देखा आपने? झंझाऊ ने उनको मार दिया। चल आपको मार डाला। मार दिया। जाओ, आ गए? आखिर तुम मुझसे भागकर कहां जाना चाहती थी? मुझसे बचकर आज तक कोई नहीं भाग पाया है। बढ़िया है। देखो, मैं तुम्हें वाइन और खाना दे रहा हूँ, तुम मुझे परेशान मत करना। फिक्र मत करो, मेरे ऊपर पैसे लगाओ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। जरूर जरूर जरूर। तो इंपीरियल कैट ज़ान ज़ाओ को मृत्यु घर भेजा गया है। लगता है तुम दोनों मुकाबले में मिलने वाले हो। कहाँ रखा है उसे? मुझे ऐसा लगता है कि ली चैम्बर में। मिस्टर बाई, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंपीरियल कैट कोई मामूली आदमी नहीं है। आखिरकार हम मिल ही गए। जान जाओ सरकारी विभाग के जासूस, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे निराशा ही हुई। मुझे यहाँ लाने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। बात करने के लिए तो ये सब नहीं किया होगा। मैंने ये इसलिए किया है कि तुम्हें उस चूहे से लड़वा सकूं। और मैंने मना कर दिया तो? उसे यहाँ लेकर आओ। चलो जल्दी। जाओ, मैं वो अगर तुमने मना किया तो तुम ही नहीं मरोगे, इससे मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। ठीक है, मैं करूंगा। चलो। उस चूहे से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बचा कर रखो, समझे? मुझे तुमसे उम्मीद है। हाँ। पानी और शराब में गू जहर है, उससे बच कर रहना। जहर का असर सब पर अलग होता है। ए,
ये क्या है, एक और मरियल को ले आए। मजा कहाँ है? जैसा कहा जा रहा है वैसे लड़ो, समझे बात? मैंने 4 गोलियां ले ली हैं। हम जल्द मिलने वाले हैं। उसे पहचानने की कोशिश करो। गोलियां जहर को काटती है और पारस्परिक भी हैं। इसमें एक साजिश है। वो कौन हो सकता है इसका अनुमान तो है मुझे। साजिश के बारे में जान के कोई फायदा नहीं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और कुछ चाहिए तो बता देना। ये युतंग हमेशा लापरवाह रहा है। पिंग को छुड़ाने के बजाय वो भी जेल में आ गया। पर बड़ी अजीब बात है, युतंग फंस गया। उसने सही आदमी से मुकाबला किया। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हम अंदर नहीं जा सकते। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। फैंग, हमें वहां जाने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है कि हमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन पहुंच जाएंगे, ये तो पक्का है। और अगर वहां जेल में हमें पिंग और फ्रिक्शन के अलावा कुछ और भी दोस्त मिल गए तो हम उनका क्या करेंगे? तो हम उन्हें आराम से बचा सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं। महाराज, मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि झान झाओ ने पिछले कई दिनों से अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं। हमसे झूठ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई युतांग ने मेरी 4 दवाइयाँ खा ली हैं और उस पर उल्टा असर भी नहीं हुआ। कल झान झाओ के साथ उसके मुकाबले के बाद मैं उसे एक और गोली दूंगा और फिर मेरी योजना सफल होगी। आपको मुबारक कि आपने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। यू जियाओ, कुछ दिनों से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। महाराज, चैन हमेशा ही आपके प्रति ईमानदार रहा, लेकिन फिर भी कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा? नहीं, मेरी इतनी हिम्मत। बाकी सब सिर्फ मेरे लिए मोहरे थे, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी का प्यार हो। अगर मैं अकेला अमर हो गया तो मैं तो अकेला हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है।